नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर हमें ले जाएगा परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की फरवरी 1947 की अखंड ज्योति पत्रिका की गहराइयों में। इसमें एक ऐसी सीख छिपी है जो हमें अपने ही अंदर की रोशनी को पहचानने के लिए, उसे महसूस करने के लिए प्रेरित करती है। तो तैयार हैं? चलिए साथ मिलकर इस ज्ञान को महसूस करते हैं। और देखिए, इस पूरी बातचीत का, इस पूरे ज्ञान का जो सार है ना, वो इसी एक सोच में छिपा है। गुरुदेव हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाते हैं कि हम अक्सर जिस रोशनी को, जिस शांति को बाहर की दुनिया में ढूंढते फिरते हैं, वो तो असल में हमारे ही अंदर है। और बस यही है हमारी इस यात्रा का पहला कदम, हमारा शुरुआती पॉइंट। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। अखंड ज्योति। कभी सोचा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो लौ जो कभी बुझती नहीं। ये हमारी आत्मा की उस जबरदस्त ताकत, उस पोटेंशियल का प्रतीक है। मतलब एक ऐसी दिव्य रोशनी जो हम सबके अंदर पहले से ही है। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? ये जो सफर है ना, ये कुछ नया हासिल करने का नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बस उसे फिर से खोजने का है, उसे पहचानने का है जो हमेशा से हमारे अंदर था। आप इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे अंदर एक दिव्य चिंगारी है और हमें बस उसे पहचानना है और उसे धीरे धीरे हवा देनी है ताकि वो एक शानदार शक्तिशाली लौ बन जाए। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि इस चिंगारी को जलाएं कैसे, इसे लौ कैसे बनाएं? यहीं पर गुरुदेव हमारा परिचय कराते हैं गायत्री की दिव्य ऊर्जा से। सोचिए, यही वो आध्यात्मिक शक्ति है, वो फ्यूल है जो हमारी अंदर की लौ को जलाए रखती है। आइए जरा इसे और गहराई से समझते हैं। देखिए, गायत्री शक्ति को सिर्फ एक मंत्र समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये उससे कहीं ज्यादा है। आप इसे ऐसे सोचिए कि ये वो यूनिवर्सल एनर्जी है, वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। और सबसे अच्छी बात, हम उससे जुड़ सकते हैं। यही वो ताकत है जो हमारी सोई हुई चेतना को जगा सकती है और हमें सही दिशा दिखा सकती है। और जब हम इस ऊर्जा से जुड़ते हैं ना, तो अंदर एक बहुत गहरा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। हमारे मन के विचार वो साफ होने लगते हैं। हमारी बुद्धि में, हमारे सोचने समझने में एक क्लैरिटी आ जाती है। और सबसे बड़ी बात, हमारी आत्मा में एक ऐसा गजब का साहस भर जाता है कि हम मुश्किलों से घबराते नहीं। ये एक तरह से हमारी पूरी की पूरी आंतरिक सफाई है। अच्छा, तो एक बार जब ये चिंगारी जल जाए तो हमारा काम खत्म नहीं हो जाता। असल में असली काम तो अब शुरू होता है। अब इसे बुझने नहीं देना है। इसे हमें अपने रोज के कामों से, अपने डिसिप्लिन से सींचना पड़ता है। हमारी ये जो अंदर की लौ है ना, इसे लगातार देखभाल की, अटेंशन की जरूरत होती है। और इस देखभाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी संगति। गुरुदेव सत्संग यानी अच्छी कंपनी पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। आप देखिए कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ है सत्संग जो हमें बुद्धि, शांति और ग्रोथ की तरफ ले जाता है, और दूसरी तरफ है कुसंग जो हमें कंफ्यूजन, शक और अंधेरे में धकेल देता है। हम किन लोगों के साथ अपना वक्त बिताते हैं, इसका हमारे आध्यात्मिक सफर पर सीधा और बहुत गहरा असर पड़ता है। तो फिर इस लौ को लगातार जलाए रखने के लिए ईंधन कहाँ से आएगा? वो ईंधन है ये जरूरी गुण जिन्हें हमें अपनी जिंदगी में अपनाना होगा। कौन से हैं ये गुण? सत्य यानी हमेशा सच के साथ रहना, दया यानी हर किसी के लिए करुणा का भाव, संयम मतलब खुद पर कंट्रोल, सेवा बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के काम आना, और शुद्धि यानी मन, वचन और कर्म में पवित्रता रखना। यही है वो चीजें जो हमारी लौ को हमेशा रोशन रखेंगी। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इन सब कोशिशों का, इस सारी मेहनत का नतीजा क्या होता है? जब हम पूरी लगन से अपनी इस भीतरी लौ की देखभाल करते हैं तो पता है क्या होता है? हम धीरे धीरे अपने असली मैं को, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने लगते हैं। हमें समझ आने लगता है कि हमारे जीवन का असली मकसद क्या है। और इस रास्ते पर चलते हुए जो सबसे कीमती तोहफा हमें मिलता है वो है मन की सच्ची शांति। गुरुदेव के ये शब्द देखिए कितने गहरे हैं कि असली शांति बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि खुद को पहचानने में है। सारा सुकून, सारा चैन कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर ही है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शायद सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि ये जो आत्मज्ञान है, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं होता। जब हमारा अंदर का दिया जलता है ना,
तो उसकी रोशनी सिर्फ हमें ही नहीं, दूसरों को भी रास्ता दिखाती है। हम फिर अपने आप ही बिना किसी कोशिश के सेवा और करुणा के रास्ते पर चलने लगते हैं। तो चलिए, अब तक की इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा से जो सबसे ज़रूरी बातें निकल कर आई हैं, उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। ये वो कोर पॉइंट्स हैं जिन्हें हम अपने साथ लेकर जा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। सबसे पहले ज्ञान के मुख्य बिंदु। पहली और सबसे जरूरी बात ये मानना कि वो दिव्य रोशनी हम सबके अंदर है। दूसरी बात, गायत्री शक्ति उस रोशनी को जगाने की, उस पोटेंशियल को अनलॉक करने की चाबी है। तीसरा, हमारा असली मकसद खुद को जानना और फिर दूसरों की सेवा करना है। और चौथा, इन सब का जो आखिरी गोल है वह है सच्ची, गहरी आंतरिक शांति को पाना। अब बात करते हैं कि इन्हें जिंदगी में लागू कैसे करें, मतलब आचरण के मुख्य बिंदु। तो हमें क्या करना है? पहला, रोज थोड़ा वक्त खुद के लिए निकालना, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए। दूसरा, सच्चाई और दया जैसे गुणों को अपनी आदत में शामिल करना। तीसरा, हमेशा अच्छी और इंस्पायरिंग कंपनी यानी सत्संग चुनना। और चौथा, अपने हर काम को किसी बड़े निस्वार्थ मकसद से जोड़कर करना। तो आखिर में एक सवाल हम सब के लिए। आज इस ज्ञान को साथ में समझने के बाद अपने उस अंदर के लौ को, उस अखंड ज्योति को और भी ज्यादा प्रज्वलित करने के लिए हमारा अगला छोटा सा कदम क्या होगा? इस पर जरूर